हेलो फ्यूचर टीचर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। सो आज हम यूनिट 1 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। एंड सेकंड टॉपिक इज मेजरमेंट स्केल्स। यहाँ पे 4 मेजरमेंट स्केल है: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ये जो टॉपिक है मेजरमेंट स्केल्स, ये कई बार शॉर्ट्स क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट्स नोट्स में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे कवर करते हैं। इसके बाद हमारा बस एक लास्ट टॉपिक बचेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमिटिव असेसमेंट। उसके बाद हमारे यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो पेपर है आप लोगों का 25 तारीख को है शायद। तो उससे पहले हम इस सारे चारों यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो सेकंड सेमेस्टर का 2 और सब्जेक्ट है, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसके मैंने सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो आप वहां से जाके उन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। और ये जो तीसरा सब्जेक्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसे हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। सो चलिए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये तीनों में जो डिफरेंस है, पहले इन तीनों को मैंने आपको सेपरेट वीडियो में अलग अलग पढ़ाया था। फिर आज इन तीनों के बीच का डिफरेंस जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि आप तीनों के बीच में डिफरेंस बताइए, या कभी कभी सिर्फ मेजरमेंट असेसमेंट में पूछ लेगा इन दोनों में, या फिर कभी कभी असेसमेंट इवैल्यूएशन में या मेजरमेंट इवैल्यूएशन में, या तो 2 में पूछ लेगा या तो तीनों में पूछेगा। लेकिन डिफरेंस खास करके आता है, या तो लॉन्ग में आ जाएगा या तो शॉर्ट में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये डिटेल्स है यहाँ, मतलब कि इनके बेसिस पे हम जानते हैं डिफरेंस को, क्या क्या डिफरेंस है। कंसेप्ट, फर्स्ट वन इज कंसेप्ट, द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मेजरमेंट में क्या है, मेनली फोकस हमारा क्वांटिटी में होता है, तो क्वांटिटी के असर्ट करने के प्रोसेस को हम मेजरमेंट कहते हैं। टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट, टू इवैल्यूएट, यहाँ पे परफॉर्मेंस को जज किया जाता है टीचर्स के थ्रू, फिर लास्ट में उसका इवैल्यूएशन होता है। इट रिफर्स टू द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग। यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारा मेजरमेंट होता है या जो भी असेसमेंट होता है, उनके वैल्यू को डिटरमाइन करके फिर प्रोसेस करके लास्ट में इवैल्यूएशन निकाला जाता है। एम क्या होता है इसका, तो न्यूमेरिकल वैल्यूएशन एम होता है। यहाँ पे लर्निंग आउटकम पे फोकस किया जाता है कि किस तरीके का हमारा लर्निंग चल रहा है। टू जस्टिफाई एंड इवैल्यूएट, यहाँ पे लास्ट में हम जस्टिफाई करते हैं सारी चीज़ों को और इवैल्यूएट करते हैं। और किसी भी स्टूडेंट को हम लास्ट में ग्रेड का पता कर सकते हैं कि इसका क्या ग्रेड रहा है। तो यहाँ पे मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों का रोल होता है। नेक्स्ट वन इज नेचर, न्यूमेरिक नेचर है, इसका डिस्क्रिप्टिव नेचर है, और इट कंडक्टेड एंड इंटरप्रेट्स द डेटा। ये इंटरप्रेट और कंक्लूड करता है जो डेटा मिलता है हमारे मेजरमेंट और असेसमेंट से। इंटर रिलेशन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन आर इंटरडिपेंडेंट। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट करते हैं। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन आर सपोर्टेड ईच अदर, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन मेजरमेंट एंड असेसमेंट, और ये जो इवैल्यूएशन होता है वो दोनों पे बेस्ड होता है, मेजरमेंट पे भी और असेसमेंट पे भी। नेक्स्ट है प्रोसेस, ये लिमिटेड प्रोसेस होता है। ये डेटा कलेक्शन इज एट हाई एक्सटेंट, और इवैल्यूएशन में क्या होता है, ये इंक्लूसिव प्रोसेस है, सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन, इट डिस्क्राइब्स द फैक्ट्स, it gives the valuation for the facts, it decides the standard of the values given to the facts. नेक्स्ट है रिलेटेड टू, ये ऑब्जेक्टिविटी रिलेटेड होता है मेजरमेंट, ये टैंगिबल थिंग्स होता है और ये इनटैंगिबल थिंग्स होता है। नेक्स्ट वन इज टूल्स, यहाँ पे जो टूल्स यूज़ किया जाता है फिजिकल मेजरमेंट टूल्स, जैसे मीटर, लीटर, किलोग्राम, चीज़ों में मेज़र कर सकते हैं। टेस्ट आर इसेंशियल, यहाँ पे टेस्ट ले सकते हैं असेसमेंट के लिए। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स आर नेसेसरी, यहाँ पे रिकॉर्ड्स को देखा जाता है लास्ट में, तब इवैल्यूएट किया जाता है। यूज़, मेजरमेंट ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है। एक्टिविटीज़ एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट्स, फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इंटीग्रली गिव्स ओपिनियन, यहाँ पे जो ओपिनियन होता है वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सबको इंक्लूड किया जाता है। तो ये था हमारा डिफरेंस, आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये ज़रूर पूछता है एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर्स,
मेजरमेंट स्केल, ये कई बार शॉर्ट्स नोट्स में आपको पूछ लेता है कि टाइप्स ऑफ स्केल बताने को, या फिर पर्टिकुलर कोई स्केल के बारे में पूछ लेगा आपसे। मीनिंग ऑफ स्केल ग्रेडिंग क्या होता है? मेजरमेंट इज फॉलोड बाय स्केलिंग प्रोसीजर इन अ रिसर्च एक्टिविटी। रिसर्च एक्टिविटी में इसका यूज़ होता है। स्केलिंग प्रोसेस गिव्स आंसर। ये जो स्केलिंग प्रोसेस है 2 चीज़ों का आंसर देता है, 2 चीज़ों का। फर्स्ट वन इज़ हाउ टू क्वालिफाई अ रिस्पॉन्स इन एब्सोल्यूट टर्म। किसी भी टर्म, एब्सोल्यूट टर्म में हम कैसे कोई एग्जैक्ट प्रोग्रेस स्टूडेंट का पता कर सकते हैं, कैसे हम उसे क्वान्टिफाई कर सकते हैं। और दूसरा है कि हाउ टू रिलेट इट विद अदर रिस्पॉन्सेस। यहाँ पे होता है कि जैसे किसी का एक रिस्पॉन्स, किसी बच्चे का एक रिज़ल्ट आया, किसी बच्चे का दूसरा रिज़ल्ट, तो हम उसे कंपेयर कैसे करेंगे, कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन, रिस्पॉन्स को कंपेयर कैसे करेंगे। ये दोनों चीज़ों का आंसर हम निकलता है स्केलिंग से। यहाँ पे स्केलिंग प्रोसेस है, 3-4 स्केलिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इन चीज़ों का पता कर सकते हैं। स्केलिंग कैन बी defined as creating a continuum with 2 extreme limits and few immediate value between them. टाइप्स ऑफ स्केलिंग, 4 टाइप के स्केलिंग टाइप्स होते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल के बारे में देखते हैं। Nominal, these scales are not used to measure the value of an object but to categorize or classify the object। ये मेन जो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताता है। यहाँ पे 2 चीज़ों को कैसे हमें मतलब कैटेगराइज करना है या क्लासीफाई करना है ऑब्जेक्ट को, ये बता रहा है। दिस इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर जेंडर, टिक M फॉर मेल एंड टिक F फॉर फीमेल। तो जो जिसका जेंडर होगा वो M होगा तो M पे लगाएगा, या F होगा तो फीमेल होगा तो F पे। यहाँ पे क्या किया है, एक लेवल दिया है। यहाँ पे एक लेवल मतलब एक संकेत प्रोवाइड किया है कि मेल वाला M पे लगाएगा और फीमेल वाला F पे लगाएगा। नंबर्स कैन ऑल्सो बी असाइन टू द कैटेगरी बट दोज वुड बी ट्रीटेड एज मेयरली लेवल्स। देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम नंबर्स भी दे सकते हैं। जैसे कि मेल है तो वो 1 नंबर पे लगाएगा और फीमेल है तो 2 नंबर पे लगाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 कोई नंबर की तरह यूज़ हो रहा है। यहाँ पे 1 और 2 एक लेवल्स की तरह यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे कैटेगराइज और लेबलिंग के लिए नॉमिनल स्केल का हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कैटेगराइज द आइटम और पीपल इन अ ग्रुप। दिस स्केल इज यूज टू अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक लाइक जेंडर, एथनिसिटी, बैकग्राउंड, टेस्ट, प्रेफरेंस एक्सेट्रा। और मैथमेटिकल टर्म में हम इसका यूज़ करते हैं मोड निकालने में, एवरेज निकालने में, बाइनॉमिनल एंड साई स्क्वायर टेस्ट निकालने में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनल स्केल। इट डील्स विद द रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ एन आइटम ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदर आइटम ऑन द स्केल। यहाँ पे क्या होता है, मेनली कंपेयर किया जाता है चीज़ों को कि किसका प्रेफरेंस कैसा है, उसे किस नंबर पे रखना है। इन चीज़ों के लिए ऑर्डिनल एक ऑर्डर में आप उसको अरेंज करते हैं। इट इज़ यूज टू रैंक द ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, consumer may be asked to rank 5 popular brand of ice cream on a scale 1 to 5, which 1 represent the most preferred and 5 represent the least। यहाँ पे मतलब कि जिसका सबसे अच्छा टेस्ट है उसको 1 नंबर पे कीजिए, जिसका सबसे आपको अच्छा नहीं लगता उसको 5 नंबर पे। तो एक तरीके से अपने टेस्ट प्रेफरेंस पे आप इसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों के लिए ऑर्डिनल स्केल यूज़ होता है। जैसे 1 पे अमूल है, 2 पे क्वालिटी वॉल्स, 3 पे मदर डेयरी, 4 पे क्रीम बेल, 5 पे वॉडीलाल। तो इनको आप एज अ टेस्ट के प्रेफरेंस पे आपने इसको कैटेगराइज किया है, मतलब कैटेगराइज नहीं, लेबल किया है कि 1 नंबर 2 नंबर। तो इसके लिए हमें ऑर्डिनल का यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज़ इंटरवल स्केल। It is an improvement over ordinal scale. Here absolute value are assigned to the variable. For example, what is your age? Tick the correct range. Below 10, 10 to 20, 20 to 30, 30, 30 to 40, above 40। मतलब आपकी जो एज है यहाँ पे 10 नंबर का डिफरेंस दिया गया है। इसके बीच में आपकी जो एज होगी आप उसको टिक करेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई 23 ईयर्स का है तो 20 to 30 ईयर्स के बीच में उसको टिक करेगा। तो ये एक तरह से क्या होता है, और ये इन सारे जो ऑप्शंस हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है 10 है। 10 ईयर्स का डिफरेंस यहाँ भी है 10 ईयर। तो एक तरह से ये रिलेटिव आपका वो बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिलेटिविटी बताते हैं सारे ऑप्शन में,
रिलेशन बताते हैं। 10 ईयर्स का गैप सब में है। रेशियो स्केल, इन दिस इट प्रोवाइड रेशियो ऑफ द नंबर्स और वैल्यू ऑन द स्केल प्रोवाइड बेटर एंड इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द एनालाइज। फॉर एग्जाम्पल केल्विन स्केल, 100K इज ट्वाइस एज हॉट एज 50K। जो 100K है इज ट्वाइस ऑफ 50K। यहाँ पे क्या रेशियो बता रहा है, वेट में 100 kg इज ट्वाइस एज 50 kg, तो यहाँ पे भी वेट का रेशियो बता रहा है। तो इस तरीके से आप ये चारों स्केल याद कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, और ये शॉर्ट्स नोट्स में आता है, तो इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल दे के लिख सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।